हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ईशू होम किचन में स्वागत है। हम आपके लिए आज एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं जिसको हमने बहुत ही कम तेल में बनाकर तैयार किया है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक बड़ा बाउल और इसमें हम डाल देंगे एक छोटी कटोरी अरहर की दाल यानी कि तुअर दाल, और इसी के साथ आधा कटोरी हमने ले ली है चना की दाल। आप तुअर दाल से भी इसको बना सकते हैं। तो अभी हमने दोनों दालों को एक बाउल में डाल दिया है और इसमें हमने डाल दिया है 1 गिलास पानी और इसके बाद हम इन दोनों दालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो दाल है वो बिल्कुल ही क्लीन हो चुकी है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम कुछ सब्जियां कट कर लेंगे। तो हमने एक बैगन लिया है जिसको हमने रफली कट कर लिया है। इसी के साथ एक टमाटर और एक प्याज को भी हमने रफली कट कर लिया है। हमने लिया है थोड़ा अदरक और 2 हरी मिर्च, इसी के साथ कुछ करी पत्ते भी हमने ले लिए हैं। और अभी हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर और इसमें हम जो दाल सोख करके रखे थे उसको डाल देंगे। तो हमने पूरी दाल को प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अभी जो हमने सब्जियां कट करके रखी थी उनको ले लेंगे। तो हम सब्जियों को इसमें डाल देंगे। अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच हमने इसमें सांभर मसाला ऐड कर दिया है। और अभी हम इसमें कुछ करी पत्ते भी डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। तो हमने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। हमने पानी बड़े गिलास से ऐड किया है और अभी हम इसको 1 चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी हम इसको ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे और इसको 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तब तक हमारी दाल पक रही है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 2 कटोरी सूजी। तो सूजी हमने बारीक वाली ली है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी दही। तो हमने दही फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। तो जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से हमने दही इसमें डाल दिया है और अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और जिस कटोरी से हमने दही लिया था उस कटोरी से आधा कटोरी पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और अभी हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो एक मिक्स देने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो हमने आधा कटोरी पानी इसमें और ऐड करना है ताकि हमारी सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी हम इसमें आधा कटोरी पानी और ऐड कर दिए हैं और इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं सूजी का जो बैटर है वो काफ़ी गाढ़ा है। तो अभी हम इसमें आधा कटोरी पानी और डालेंगे और इसको फिर से मिक्स करेंगे। तो हमने 2 कटोरी सूजी में लगभग 1.5 कटोरी पानी ऐड किया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। जब तक सूजी रेस्ट कर रही है तब तक हम अपने नाश्ते के साथ खाने के लिए एक चटनी बना लेते हैं। तो हमने ले लिया है कच्चा नारियल। तो हमने आधा नारियल लिया है और इसको हमने पतला पतला स्लाइस में कट कर लिया है और इसको हम डाल देंगे एक मिक्सी के जार में। तो हमने छोटा मिक्सी के जार ले लिया है और इसमें हमने नारियल को डाल दिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा फ्रेश धनिया पत्ती और इसी के साथ हमने 3 हरी मिर्च ली हैं जिसको हम रफली कट करके इसमें डाल देंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे छोटा सा अदरक का टुकड़ा जिसको हमने छील लिया था और इसको हमने वॉश भी कर लिया था। इसको हम बारीक बारीक कट करके इसमें डाल देंगे और अभी हम इसमें डालेंगे 10 से 12 करी पत्ते। इसका टेस्ट चटनी में बहुत ही अच्छा आता है, अब ज़रूर से डालें। और इसी के साथ हमने 2 चम्मच भुने हुए चने ले लिए हैं, इनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अभी हम इसमें आधा कटोरी पानी डाल देंगे। पानी की आवश्यकता और होगी तब हम इसमें पानी और डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और अभी हम इसको कवर करके पीस लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी चटनी पिसकर तैयार हो चुकी है। इसको हमने काफ़ी गाढ़ा बनाकर तैयार किया है। तो अभी हम इस चटनी को निकाल लेते हैं एक दूसरे बाउल में। हमने चटनी को दूसरे बाउल में निकाल लिया है। अभी हम इस चटनी में लगाएंगे छौंका। तो हमने ले लिया है एक छौंका पैन और इसमें हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 10 से 12 करी पत्ते और थोड़ा सा हमने इसमें राई डाल दिया है आधा चम्मच के बराबर और 5 से 6 हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। और आधा छौंका हम इस चटनी में डाल देंगे और जो हमने आधा छौंका बचाएंगे उसको हम दाल में डालेंगे जिसको हमने पहले पकने के लिए रखा था। तो अभी हमने आधा छौंका बचाकर रख दिया है और जो हमने चटनी में छौंका लगाया था उसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी टेस्टी चटनी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको भी साइड में रखेंगे और देख लेते हैं हमारी दाल पक चुकी है।
तो कुकर में जो भाप है उसको हम निकाल देंगे और इसका हम ढक्कन खोलकर देखेंगे। हमारी जो दाल है वो बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो चम्मच की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख भी सकते हैं हमारी दाल बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही टेस्टी दाल बनकर तैयार हुई है। तो हम छौंका का गरम करेंगे और इसको हम दाल में डाल देंगे। इस छौंके से दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो छौंका डालने के बाद दाल को हम फिर से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमारी जो दाल है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया बारीक कट करके और हरा धनिया डालने के बाद दाल को हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी मिक्स दाल। तो चलिए अभी हम इसको रखते हैं साइड में और ले लेते हैं हमने जो सूजी का बैटर बना कर रखा था। तो हमारा जो सूजी का बैटर है वो काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो हम इसको 1 से 1.5 मिनट अच्छे से फेंटेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। आप इसकी जगह मीठे सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनो डालने के बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच पानी डाल देंगे और इसको हम एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। तो हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं इनो डालने के बाद बैटर काफ़ी फ्लफ़ी हो चुका है। तो हम इसको रेस्ट पर नहीं रखेंगे, तुरंत इसका नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो हम ले लेंगे इडली मोल्ड और इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको ब्रश से भी ग्रीस कर सकते हैं, पर हम इसको हाथों से जल्दी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो हमने तीनों प्लेटों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और उसके बाद हमने जो बैटर बना कर रखा था उसको ले लेंगे। तो हम इसमें 1 छोटा चम्मच बैटर को डालेंगे। तो हम तीनों इडली प्लेटों में बैटर को डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इडली मोल्ड को पूरा नहीं भरा है, हमने थोड़ा थोड़ा खाली रखा है ताकि जब ये नाश्ता स्टीम हो तो ये एक दूसरे में चिपके ना। तो अभी हम तीनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और हम इसको लेकर चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने पहले ही एक कढ़ाई रख दी थी और इसमें हमने 1.5 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं पानी में बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ रहा है। तो अभी हम इसमें इडली स्टैंड को रख देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तो हम इसको लगभग 7 से 8 मिनट कवर करके छोड़ देते हैं। इतनी देर में हमारे जो नाश्ते हैं बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं 7 मिनट बाद हम अपने नाश्ते को चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही अच्छे से पक चुके हैं। चाकू के हेल्प से हम इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं चाकू बिल्कुल ही क्लीन निकल रही है। तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हम इडली स्टैंड को देख लेते हैं। हमारी इसमें इडली जो है वो ठंडी हो चुकी हैं। तब तक हम इनको डिमोल्ड कर लेते हैं। तो आप एक चाकू की हेल्प से भी इनको डिमोल्ड कर सकते हैं। तो आप एक चाकू ले लीजिए और उसके किनारे को इस तरीके से लगाइए, उससे ये नाश्ता बहुत ही आसानी से निकल आता है। और आप देख सकते हैं हमारा जो ये नाश्ता है कितना जालीदार बनकर तैयार हुआ है। आप इसको बिल्कुल ठंडा करके निकालिए, ये बिल्कुल ही आसानी से निकल आता है। आप उंगलियों की हेल्प से इसको हल्का सा प्रेशर देंगे तो ये बिल्कुल आसानी से निकल आता है। तो इसी तरीके से हम अपने तीनों स्टैंड से नाश्ते को निकाल लेंगे। और आप देख भी सकते हैं हमारा जो नाश्ता है कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। तो अभी हम इनको रखेंगे साइड में और जो कटोरी में बैटर हमने स्टीम होने के लिए रखा था उसको भी ले लेते हैं। तो हमारे ये नाश्ते भी स्टीम हो चुके हैं। तो हम इनको हल्का सा प्रेशर देते हुए इस तरीके से निकाल लेंगे। और आप देख भी सकते हैं बहुत ही आसानी से कटोरी की किनारी छोड़ रहे हैं। तो हम इसको उल्टा करके इस तरीके से टैप टैप करेंगे तो हमारा नाश्ता बिल्कुल आसानी से निकल आता है। और आप देख भी सकते हैं काफ़ी स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है और काफ़ी जालीदार भी दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने तीनों कटोरियों के नाश्ते को निकाल लेते हैं। तो हमने तीनों कटोरियों से नाश्ते को डिमोल्ड कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं अपने नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो हमने ले ली है एक थाली और इसमें हम अपने नाश्ते को सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें जो सांभर बनाई थी उसको सर्व कर देंगे और इसके बाद हम इसमें सर्व करेंगे नारियल की चटनी। तो आप देख भी सकते हैं ये कितनी डिलीशियस दिख रही है। और इसके बाद हम इसमें अपनी सूजी की इडली को सर्व करेंगे। तो आप इसको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी बनी हुई है। तो हमने अपनी छोटी वाली इडली को इसमें सर्व कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से नाश्ते को बनाएंगे तो ये बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार होने वाला नाश्ता है और बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। आप यकीन मानिए बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इस तरीके से ये नाश्ता बनाकर तैयार करिए। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी है। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर से शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट हमें मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम आपको दूसरे तरीके से अपने नाश्ते को सर्व करके दिखाते हैं। तो जो हमने
बड़ी कटोरी में नाश्ते को स्टीम किया था उसको ले लेंगे और इसको हम बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इसको प्लेट में रख लेंगे और इसके ऊपर से डालेंगे हम सांभर और सांभर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चटनी। तो आप इस तरीके से नाश्ते को सर्व करेंगे तो ये लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ऐसी ही नाश्ते की रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को थैंक्स। तो फिर मिलेंगे अपने किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों।